दोस्तों कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सियालकोट के एक मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर मोइन फुरकान से मुलाकात करवाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाता हूं दोस्तों वो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। तो मैंने ये सोचा कि हमारे दांतों के मसाइल जो हैं वो उस पर भी बात करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से हम बात ये करते हैं कि कुछ मिथ हैं डॉक्टर साहब के स्केलिंग नहीं करवानी चाहिए और लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती। लोग अच्छे डेंटिस्ट के पास नहीं जाते और वो स्केलिंग से बहुत डरते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आज डॉक्टर साहब से ये सवाल किया जाए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब बड़ा इसका अच्छा जवाब देंगे, मेरे व्यूअर्स देखेंगे, ताकि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकें। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। मैं डॉक्टर मोइन फुरकान हूँ, एज अ जनरल डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं मुझे अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते हुए। सियालकोट कैंट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपका बड़ा अच्छा ये सवाल है और ये बहुत कॉमन मिथ हैं। दो बहुत कॉमन मिथ है जो हम अपने आपके चैनल के थ्रू थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए करेंगे। उसमें सबसे कॉमन एक ये है कि दांतों की सफाई, आम अल्फाज में सफाई कहते हैं वैसे स्केलिंग, तो उसके करने से हमारे दांत वीक हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। एक ये मिथ है। सेकंड एक ये मिथ भी बहुत कॉमन है, उसमें ये वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दो कॉमन मिथ को हम ज़रा एड्रेस करेंगे। कि दूसरी ये है कि दांत ऊपर का दांत निकालने से नज़र कमज़ोर हो जाती है या इस तरह के मामला होते हैं। ठीक है, भी हमारे पास पेशेंट्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि जो क्लीनिंग है ना, क्लीनिंग एक रेगुलर प्रोसीजर है। अमेरिकन, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन डेंटिस्ट्री एक जो लॉज हैं उनके मुताबिक, जो पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं उनके मुताबिक एक रेगुलर प्रोसीजर है और ये हाइजीन प्रोसीजर है जिसमें हम अपनी हाइजीन को मेंटेन करते हैं। जिस तरह हम दिन में 2 दफ़ा ब्रश करते हैं उसी तरह हम स्केलिंग करवा के साल में 2 दफ़ा अपने दांतों की हेल्थ को इंक्रीज़ करना चाहिए। अब इसमें ये मिथ बनी क्यों है? आपने सिर्फ और सिर्फ ये मोस्टली सब कॉन्टिनेंट में ही सुनी होगी कि पाकिस्तान में, इंडिया में, इधर बाकी कहीं पे भी आपने सुना होगा। उसमें सबसे बड़ी जो वजह है ना वो है लैक ऑफ एजुकेशन, और उसमें पेशेंट्स का भी कसूर नहीं है, उनको बताया ही नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता, तो वो उनको तो नहीं आइडिया होगा। तो उसमें यही होता है कि जब वो क्लीनिंग नहीं कर पाते और हमारे पास वो आते ही 40-45 साल बाद हैं, तो वो इतना ज़्यादा डैमेज हो गया होता है दांत, बोन लॉस इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि जब वो हम क्लियर करते हैं तो दांत की जो रूट्स होती हैं वो एक्सपोज हो गई होती हैं ऑलरेडी, जो पहले के फूड से कवर हुई हुई है, तो वो आपको इतना ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दे रही, कैलकुलस बन जाता है। बिल्कुल। तो जब हम उसको रिमूव करते हैं तो हमारी जो रूट्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, वहाँ पे फिर इनको पानी ठंडा गर्म और फिर वो लगना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही है बैक ऑफ द बैकग्राउंड में कि उनकी जो क्लीनिंग है वो बहुत अरसे बाद हुई है। हमारी क्लीनिंग 14 ईयर्स के बाद होना शुरू होनी चाहिए और आफ्टर एवरी 6 मंथ होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि जो स्केलिंग है वो हमें कितने अरसे बाद करवानी चाहिए? जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है उसके मुताबिक आफ्टर एवरी 6 मंथ करानी चाहिए, लेकिन अगर आपकी रेगुलर क्लीनिंग अच्छी है, घर की हाइजीन अच्छी है, तो आप एनुअली भी 1 साल में 1 दफ़ा करा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका टाइम बड़ा बिजी है, तो सिर्फ एक 2-3 सवाल और मैं करूँगा अपने व्यूवर्स को बताने के लिए कि मेरे पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि जब हम बीफ खा लेते हैं, बड़ा गोश्त, तो उसमें हमारे जो गम्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूज जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये इसकी क्या वजह होती है? जी सर, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे दोनों दांतों के दरमियान में या मल्टीपल दांतों के दरमियान में बिटवीन टूथ एक नेचुरल स्पेस होती है, कुदरती स्पेस होती है। बीफ में ऐसे एक फाइबर्स होते हैं, बहुत माइनर से रेशियाज होते हैं, जो रेशिया हमारे दांतों के दरमियान में स्टे कर जाते हैं, जो कि हमारी क्लीनिंग के बाद हम उसको फ्लॉस के साथ क्लीन करना चाहिए। फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस जो हमारे बिटवीन टूथ हम क्लीन करते हैं, जो क्लीन नहीं हो पाता, तो जो माइनर कंपोनेंट्स होते हैं बीफ के रेशियो के, तो वो वहाँ पे स्टे करने के बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जहाँ पे फूड होगा वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगी, इन्फ्लेमेशन होगी, उसकी वजह से होता है। वैसे कोई बीफ का उससे डायरेक्ट लिंक नहीं होता, वो फूड इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा होता है। ठीक हो गया, ये भी हमें मालूम हो गया। डॉक्टर साहब से आप एक और बात करेंगे, खुदा ना हंसता हमारे जो घरों में अचानक रात के वक्त किसी बच्चे के या कोई बड़े के पेन हो जाए दांत में, तो उसके लिए हमें फौरी रेमेडी क्या लेनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए ताकि उसको कम से कम हम इमरजेंसी कुछ कर सकें
ताकि उसको हम सुकून दे सकें? उसमें सबसे पहले तो ये है डॉक्टर साहब के होम रेमेडीज़ में हम यूजिनॉल होता है, मतलब उस लौंग जिसे कहते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने एक ऑयल रखा होता है, वो पेन रिलीफ ऑयल होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ नमक के नीम गर्म पानी में डाल के उसकी टकोर कर सकते हैं, वो टाइम बीइंग के लिए आपकी रिलीफ हो जाएगी, तो आपकी रात वगैरह गुजर जाएगी। इन केस आपके कोई मेडिकेशन से कोई एलर्जी नहीं है और आप कोई पेन किलर वगैरह ले सकते हैं, तो आप वो भी उसको लेके अपना टाइम थोड़ा सा गुजार सकते हैं। लेकिन पेन किलर कोई माइल्ड सी लें, इंजेक्शन वगैरह मत लगाएं ताकि कोई बॉडी पे इफेक्ट वगैरह ज़्यादा ना आए। ठीक है डॉक्टर साहब से आज हमने काफ़ी जो है वो बात की है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।